जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को एक एक करके हम आपको विस्तार से बताएंगे। इससे पहले अगर आप छत्तीसगढ़ प्रदेश के हैं, छत्तीसगढ़ के समाचार ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। सबसे पहली बड़ी खबर आ रही है जहाँ पर खिलाड़ियों को अब नई सुविधाएं मिलने वाली है। छत्तीसगढ़ में कई खेल एकेडमियों की शुरुआत हुई है। बिलासपुर के राज्य खेल परिसर में रहने की भी सुविधा सरकार करने जा रही है। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बिलासपुर और रायपुर में लगभग 42 करोड़ 14 लाख रुपए की लागत से नई खेल सुविधाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन किया है। इसमें फुटबॉल, कबड्डी, तीरंदाजी और एथलेटिक्स की एकेडमी के साथ साथ 2 खेल छात्रावास, 1 तीरंदाजी प्रशिक्षण उपकेंद्र और एथलेटिक्स के लिए सिंथेटिक ट्रैक एंड फील्ड शामिल है। दरअसल मुख्यमंत्री निवास में आयोजित एक वर्चुअल समारोह में सीएम भूपेश बघेल ने विभिन्न जिलों के जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और खेल संघों के प्रतिनिधियों और खिलाड़ियों से सीधा संवाद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेल सुविधाओं के विस्तार के साथ साथ हमको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि खेलों की सारी गतिविधियां केवल शहरों तक सीमित न रह जाए। गांवों के खेल संस्कार को जीवित रखकर हम अपने शहरों के खेल संस्कार को भी जीवित रख पाएंगे। एक खबर है, अवैध खदानों के खिलाफ जो है सरगुजा के लगातार जो समाज है वो सामने आ रहे हैं। गांधी जयंती पर खनन प्रभावित गांवों का सम्मेलन होने जा रहा है। 4 अक्टूबर से रायपुर की पदयात्रा का भी आयोजन होगा। मुख्यमंत्री से पूछेंगे ग्राम सभा की सहमति के बिना आखिरकार अनुमति कैसे दे दी गई। दरअसल सिलगेर गोलीकांड के बाद बस्तर में फैले असंतोष की आग अभी ठंडी नहीं हुई है कि सरगुजा भी सुलगने लगा है। यह असंतोष हसदेव अरण्य क्षेत्र के गांवों जंगलों में कोयला खदान खोलने की अनुमति के खिलाफ है। स्थानीय लोगों ने गांधी जयंती के दिन सरगुजा के फतेहपुर में खनन प्रभावित गांवों का सम्मेलन बुलाया है। इसके बाद ग्रामीण 4 अक्टूबर से राजधानी रायपुर की पदयात्रा पर रवाना हो जाएंगे। 6 जिलों को पार करती हुई यह पदयात्रा 11 अक्टूबर को रायपुर पहुंचेगी और यहां पर मुख्यमंत्री से मिलकर पूछा जाएगा कि 5वीं अनुसूची वाले क्षेत्र में बिना ग्राम सभा की वैध सहमति के खनन को अनुमति कैसे मिल गई। हसदेव अरण्य बचाव संघर्ष समिति के उमेश्वर सिंह आर्मो के मुताबिक पिछले 1 दशक से इस क्षेत्र की ग्राम सभाएं कोल ब्लॉक आवंटन से लेकर भूमि अधिग्रहण और वन स्वीकृति की प्रक्रियाओं का विरोध करती जा रही है। इसके बावजूद भी विरोध को नजरअंदाज करते हुए खनन प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाया जाता रहा है। एक बड़ी खबर है, दरअसल बस्तर में आंधी के साथ साथ बादल जो है भारी मात्रा में बरसने जा रहे हैं। 26 से लेकर के 27 सितंबर को भारी बारिश की चेतावनी है। जगदलपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं। दरअसल बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान की वजह से छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग पर बड़ा मौसमी खतरा मंडरा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक 26 से 27 सितंबर को यानी कि सितंबर को बस्तर के जिलों में कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश हो सकती है। संभावना जताई जा रही है कि 27 सितंबर से बस्तर, दंतेवाड़ा और बीजापुर जिलों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की हवाएं चल सकेंगी। मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक HP चंदन ने बताया है कि इस समय उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी और उससे लगे पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक लो प्रेशर एरिया बना हुआ है, जिसका असर अब छत्तीसगढ़ पर देखने को मिलने वाला है। बता दें, खबर के अनुसार छत्तीसगढ़ का दक्षिणी हिस्सा इसके प्रभाव में आएगा। बस्तर संभाग में कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश हो सकती है, जबकि 1-2 स्थानों पर चरम भारी बारिश वर्षा की भी चेतावनी है। दरअसल बता दें कि फिलहाल अभी 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। चरम भारी बरसात के हमने आपको उल्लेख किया है, तो इसके बारे में आपको बता दें कि मौसम विभाग के मुताबिक 24 घंटे में बरसात की तीव्रता के आधार पर बरसात को हल्की से चरम भारी वर्षा के रूप में परिभाषित किया जाता है। सामान्य तौर पर अगर 24 घंटे के अंदर किसी स्थान पर 204.5 मिलीमीटर या उससे अधिक बरसात होती है तो उसे चरम भारी बरसात कहा जाता है, जो कि फिलहाल हो सकती है दक्षिण छत्तीसगढ़ में। 480 करोड़ रुपए कर्ज लेकर बनाई जाएंगी 11 सड़कें, निर्माण कार्य किया जाना है और छत्तीसगढ़ रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के जरिए सड़कों के वर्क ऑर्डर शीघ्र ही जारी किए जाने हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के जरिए कर्ज से बनने वाली सड़कों के वर्क ऑर्डर जल्द जारी होंगे। इसके लिए जिले को लगभग 480 करोड़ रुपए मंजूर हो चुके हैं। 11 सड़कों का टेंडर भी पहले ही हो चुका है, जो कि सिर्फ वर्क ऑर्डर जारी होना बाकी है। राज्य सरकार के पास फंड की कमी होने की वजह से अब कर्ज लेकर
करके सड़कें बनाई जा रही हैं। इसके लिए राज्य स्तर पर बैंकों से कोटेशन मंगाए गए थे। सबसे कम ब्याज पर देने वाले बैंक को फाइनल करने के बाद अब इन सड़कों के वर्क ऑर्डर भी जल्द ही जारी होंगे। पिछले साल इन सड़कों की सूची बनाकर टेंडर की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है। राशि स्वीकृत होने के बाद से ही सड़कों की वर्क ऑर्डर जारी करने को कहा गया है। शहर में 11 सड़कों के अतिरिक्त ग्रामीण इलाकों की भी सड़कों का नाम शामिल है। इसी तरह डिवीजन 2 की लगभग 9 सड़कें भी इस पर शामिल है, जिसमें कुल मिलाकर 11 सड़कों को बनाया जाना है। 150 कारीगर मिलकर बना रहे हैं 4 पहियों वाला फूल रथ। मोंगरी मछली और बकरे की बलि देकर रथ निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कोरोना के चलते इस बार भी पर्यटक नहीं पहुंच पाएंगे। विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा के लिए शनिवार को रथ निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। शुक्रवार को बारसी उतारनी रस्म पूरी कर ली गई थी, जिसके बाद से शनिवार से बस्तर के बकावन ब्लॉक के झार उमर गाँव के बेड़ा उमर गाँव के लगभग 150 कारीगरों ने रथ निर्माण का कार्य भी शुरू कर दिया है। सुरक्षित तरीके से रथ का निर्माण पूरा किया जा सके, इसके लिए परंपरा के अनुसार मोंगरी मछली व बकरे की बलि देकर के कामना भी कर ली गई है। इसी के साथ ही वही इस साल लगभग 4 पहियों का फूल रथ बनाया जा रहा है। रथ निर्माण के लिए माचकोट, दरभा और जगदलपुर रेंज से तकरीबन 50 घन मीटर साल की लकड़ियां भी लाई जाती हैं, जिससे तकरीबन 20 फीट ऊंचे रथ का निर्माण किया जाता है। प्रशासन की माने तो रथ निर्माण करने में लगभग 15 दिनों का वक्त लग जाता है। जानकारी के अनुसार पिछले लगभग 610 सालों से नवरात्र के पूरे 9 दिनों तक मां दंतेश्वरी रथ में सवार होकर पूरे शहर की परिक्रमा करती है। नक्सलियों के खिलाफ एफआईआर करवाने पहुंचा पूरा गांव। कहा, हम रोजी रोटी के लिए पुल और सड़क निर्माण कार्य में मजदूरी कर रहे थे। माओवादियों ने पिटाई की, मुंशी को भी मार डाला। दरअसल बस्तर संभाग के नारायणपुर जिले में ग्रामीणों ने नक्सलियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। छोटे डोंगर थाना क्षेत्र के मढ़ोनार गाँव में सभी ग्रामीण नक्सलियों के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने थाना पहुंचे हैं। नारायणपुर जिले का यह पहला मामला है जहाँ नक्सलियों के खिलाफ ग्रामीण खुलकर बोल रहे हैं। ग्रामीणों ने कहा है कि गाँव में सड़क व पुल निर्माण का काम चलाया जा रहा था। इस दौरान बड़ी संख्या में नक्सली पहुंचे, जिन्होंने काम बंद करवा दिया, हमारी पिटाई की और एक मुंशी की हत्या कर दी। इस घटना के बाद से मढ़ोनार गांव की पूरी आबादी, जिनमें बच्चे, महिला, पुरुष, पैदल 8 किलोमीटर की दूरी तय कर नक्सलियों के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने छोटे डोंगर थाना पहुंचे। हालांकि गाँव लौटने पर इन्हें नक्सलियों का डर भी सता रहा था। ऐसे में एसडीओपी अभिषेक पैकरा के मुताबिक कहा है कि कार्यवाही की जा रही है, तो वही अज्ञात नक्सलियों के खिलाफ भी केस दर्ज कर लिया गया है। अब सफर राहत का होने वाला है। बिलासपुर से कटनी के बीच स्पेशल बनकर दौड़ेगी मेमू लोकल स्पेशल ट्रेन। 28 सितंबर से फिर से चलाने का निर्णय है। छोटे स्थानों पर भी इसका ठहराव हो सकेगा। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बीच रोज सफर करने वालों के लिए रेलवे ने कोरोना संक्रमण काल के बाद एक बार फिर से राहत दे रखी है। बिलासपुर से कटनी के बीच अब मेमू ट्रेन स्पेशल बनकर चलेगी। इसका परिचालन 28 सितंबर से करने का निर्णय किया गया है। इसके चलते छोटे स्थानों के यात्रियों को राहत मिलेगी। बता दें, इसका ठहराव भी सभी छोटे स्टेशनों पर करने का निर्णय किया गया है। इन जगहों से बहुत सारे लोग काम के सिलसिले में बिलासपुर आते हैं। दरअसल अभी तक जितनी ट्रेनें कटनी से बिलासपुर से कटनी रूट पर चल रही हैं, उनका ठहराव छोटे स्टेशनों पर नहीं हो रहा है, जबकि पहले कुछ ट्रेनें रुकती थी और इसके कारण यहाँ के यात्रियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है फिलहाल वर्तमान में। लेकिन इस ट्रेन मेमू ट्रेन के चलने की वजह से अब सभी यात्रियों को, जो खासकर छोटे स्टेशन के यात्री हैं, इनको काफ़ी ज़्यादा राहत मिलने वाली है कोरोना काल के बाद। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना जिसका नाम रोका छेका अभियान है, जो पूरी तरीके से फेल बताया जा रहा है। सड़कों पर लगातार मवेशी घूम रहे हैं। इस पर बड़ा हादसा होने की जो स्थिति है लगातार बन रही है। बता दें, छत्तीसगढ़ सरकार में महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक रोका छेका अभियान जगदलपुर शहर में दम तोड़ता नजर आ रहा है। अगर मैं जगदलपुर शहर के अलावा बाकी शहरों की भी बात करूँ तो कुछ इसी प्रकार के हाल जो है वहाँ पर भी देखने को मिलते हैं, जहाँ पर सड़कों पर मवेशी आपको अक्सर देखने को मिल ही जाते हैं। शुरुआती दिनों में नगर निगम अमले ने इस अभियान को लेकर जमकर उत्साह दिखाया था और शहर की सड़कों में घूम रहे मवेशियों को पकड़कर कांजी हाउस पहुंचाया था। लेकिन बीते कई माह से यह अभियान पूरी तरह से ठप पड़ा है। घूमते मवेशी शहर के मुख्य सड़कों के साथ साथ शहर के विभिन्न वार्डों और बाजार स्थलों पर भी इन दिनों बड़ी संख्या में नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर यह अभियान अब कागजी अभियान बनकर रह गया है। आलम यह है कि सड़कों में मवेशियों के होने से आए दिन सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं और इनमें मवेशियों और जो मनुष्य हैं, इनको भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं, इनको भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है।
ढाई साल के सवाल पर बोले टीएस सिंहदेव, बोले पंजाब में अचानक नहीं हुआ, छत्तीसगढ़ में भी अचानक बदलाव नहीं होगा, प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया में वक्त लगता है। दरअसल स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने ढाई साल के फॉर्मूले पर कहा है कि पंजाब में भी अचानक कुछ नहीं हुआ, छत्तीसगढ़ में ढाई साल का कब बीत गया है ये पता नहीं चला, प्रक्रिया चल रही है, सबके मन में कौतूहल रहता है और बड़ा निर्णय है, हाईकमान सारी बातों का परीक्षण करता है फिर जाकर निर्णय लेता है। दिल्ली से 5 दिन के दौरे से लौटने के बाद टीएस सिंहदेव ने मीडिया से बातचीत की और इस दौरान उन्होंने ये सब बातें कही हैं। जब सरकार बननी थी तब 2-3 दिन में ही ऐसा लग रहा था कि पता नहीं छत्तीसगढ़ में कब निर्णय होगा, फिलहाल इस पर विराम कब लगेगा ये जो है लगातार कौतूहल का विषय बना हुआ है। मुख्यमंत्री कब बनेंगे, कब तय होगा, वो कौतूहल रहता है। स्वाभाविक है कि छत्तीसगढ़ वासियों के लिए उनके भविष्य की बात जुड़ी रहती है, सरकार कैसे चलेगी, आगे कैसा होगा, उनके मन में भी स्वाभाविक ये कौतूहल रहता है। अब जो परिणामतः यह जो निर्णय है छोटा नहीं होता है, ये सब बड़े निर्णय होते हैं जो हाईकमान करते हैं। ये सभी बातें टीएस सिंहदेव ने फिलहाल कही हुई है। दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं, उससे पहले हमारी एक छोटी सी प्रार्थना आप सभी से, वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है जिसे दबाकर इस वीडियो को आपको लाइक कर लेना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन भी दिया है जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। तो वही घंटी को दबाकर और नोटिफिकेशन को भी आपको सेलेक्ट करके रख लेना है ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार ठीक इसी प्रकार से हम आप तक रोजाना पहुंचा सके। तो छत्तीसगढ़ की प्रमुख खबरों को देखने रहने के लिए रोजाना इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बात करते हैं नवरात्रि पर्व के बारे में, जो कि एक पावन पर्व है और इस बार महज 8 दिनों का ही नवरात्रि पर्व होने वाला है क्योंकि तृतीया और चतुर्थी इस बार एक ही दिन पर है। दरअसल बात करते हैं शारदीय नवरात्रि पर्व प्रतिपदा तिथि 7 अक्टूबर से प्रारंभ होने जा रहा है। इसी दिन लगभग देवी मंदिरों और घरों में मनोकामना ज्योति प्रज्वलित किया जाता है, जवारा बोए जाते हैं और शक्ति उपासना में माता रानी के भक्त जुट जाते हैं। पंडितों के अनुसार इस बार कुछ ऐसा संयोग बन रहा है जब 2 तिथियों का लोप होने के कारण नवरात्रि 9 दिनों की होने की बजाय महज 8 दिनों का ही नवरात्रि पर्व होगा, क्योंकि पंचांग गणना में 2 तिथियों की युति है। युति का अर्थात योग है, यानी कि 2 तिथि, यानी कि हम आपको बता दें कि जो तृतीया और चतुर्थी है वो एक ही दिन है, यानी कि उसको एक ही गिनती, यानी कि 2 तिथियों में उसको गिना जाना है। बता दें इस बार नवरात्रि पर्व महज 8 दिनों का होने वाला है, ये क्लियर टू कट बात है। बलरामपुर में एक जो घटना है वो सामने आ रही है जिसके चलते 2 महिलाओं की मौत हो गई है। दरअसल हम आपको यह फुटेज नहीं दिखा सकते, लेकिन जो घटना का फुटेज है वो इस वक्त आप अभी देख रहे हैं। यात्रियों को लेकर जा रहा एक ऑटो अनियंत्रित होकर कुएं में जा गिरा। हादसे में 2 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई और जबकि 4 लोगों को रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस भीषण दुर्घटना के बाद से चारों तरफ हड़कंप मच गया है। इस हादसे की जानकारी विधायक बृहस्पति सिंह को मिली तो वह भी मौके पर पहुंचे और घटना का जायजा लिया। एएसपी सुनील नायक ने बताया है कि एक्सीडेंट के बाद से ऑटो चालक फरार है। ऑटो रामानुजगंज से रामचंद्रपुर की तरफ जा रहा था और उसमें सभी सवार एक कार्यक्रम में जो है शामिल होने जा रहे थे। कार्यक्रम स्थल से ठीक पहले ही ऑटो तेज रफ्तार में था, जिससे वह अनियंत्रित होकर रोड के किनारे ही एक बने हुए कुएं में जा गिरा और कुएं में गिरने के बाद से यह हादसे का शिकार हो गया। जिस कुएं में ऑटो गिरा वह पानी से लबालब भरा था और ऑटो उसमें जैसे ही गिरा वैसे ही बचाव के लिए चीख पुकार मच गई, जिसके बाद से स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू कर पीड़ितों को तत्काल बाहर निकाला। तब तक हादसे में 2 लोगों की मौत हो चुकी थी। इस वक्त आप भी जो है ओरिजिनल फुटेज देख रहे हैं। अंतिम खबर है, बबा और कक्का में लगातार खींचातान का नया संवाद लगातार दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बोले कक्का अभी जिंदा है। एक दिन पहले टीएस सिंहदेव ने बदलाव के संकेत दिए थे। दरअसल छत्तीसगढ़ में ढाई साल के मुख्यमंत्री के करार पर चल रही खींचतान के बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक नया संवाद हवा में उछाला है। उन्होंने कहा कि एक सार्वजनिक समारोह में कहा कि कक्का अभी जिंदा है। एक दिन ठीक पहले दिल्ली से लौटे स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने सत्ता में बदलाव के संकेत दिए थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में कहा कि यहां फार्मासिस्ट दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा था और साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने पोडियम पर पहुंचते ही ऑडिटोरियम की 3-4 पंक्तियों में बैठे लोगों से भूपेश काका की नारेबाजी करने लगे और जिस प्रकार मुख्यमंत्री बोलने से कुछ देर रुके और एक मुस्कान दी, उसके बाद सीधे अंदाज में कहा कि काका अभी जिंदा है। बाद में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से भी इसको साझा किया है।
और कहा जा रहा है कि कांग्रेस की मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों में यह संवाद समर्थकों को संदेश देने की कोशिश है। खैर दोस्तों, अब आज की खबरों का सिलसिला बस ये तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो नीचे लाइक बटन है जिसे दबाकर इस वीडियो को लाइक कर देना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन भी दिया है जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। तो वही घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को भी आपको सेलेक्ट करके रख लेना है ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ के समाचार ठीक इसी प्रकार से हम आप तक रोजाना पहुंचा सकें।